कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे। आप सभी हरिभक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपार स्नेह और प्रेम और आप सभी के बारंबार आग्रह पर इस समय जब आप और हम अपने अपने निवास पर बैठे हुए इस वैश्विक महामारी कोरोना में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब मन में ये विचार आया, क्यों ना आप सभी हरिभक्तों के संग भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन, जो हम कथा में हर सप्ताह श्रवण किया करते हैं, लेकिन एक समय सीमा होने के कारण प्रिय भक्तों वहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं हो पाता। तो एक श्रृंखला 24 अवतारों की, जिसमें प्रतिदिन आपको एक अवतार के विषय में वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी और आप YouTube चैनल से जुड़े हुए भक्तजन सभी रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के एक अवतार की सुंदर कथा को श्रवण कर पाएंगे। प्रयास है कि आज पावन भगवान के सुंदर एकादशी तिथि पर हम भगवान का नाम सुमिरन करते हुए भगवान के प्रथम अवतार का प्रारंभ कर रहे हैं और प्रतिदिन आपको एक एक अवतार के बारे में चर्चा श्रवण करने को मिलेगी। प्रयास है कि सनातन धर्म को बढ़ाया जाए, जानकारी हम सबको अपने धर्म के बारे में हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई विशेष जानकारी आप सब भक्तों के बीच से यहाँ अपनी ओर से लेकर आया हूँ। पूज्य गुरुदेव व्यास भगवान के लिखे हुए ग्रंथों से ही ये ज्ञान जो हम सब ने पाठ्यक्रम में पढ़ा और आप सब तक विज्ञान के माध्यम से पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। प्यारे भक्तों, भगवान नारायण के 24 अवतार और उन 24 अवतारों में से सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे भगवान के सनक सनंदन, सनातन व सनत कुमार, 4 ऋषि कुमार जो भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम हुए, जिनके नामकरण से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। आप सभी इस वीडियो में इन्हीं चारों के बारे में पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। अंत तक आप सभी इस वीडियो को देखें और इसमें चारों ऋषि कुमारों के बारे में सारी जानकारी आपको जो प्राप्त है वह दी जा रही है। प्यारे भक्तों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हीं में से तीसरे नंबर पर जो सनातन है, इन सनातन से ही हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। जब चारों ओर अथाह जल ही जल था, भगवान नारायण अपनी निंद्रा, योग निंद्रा में विराजमान थे। उस समय भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, जो कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए और ब्रह्मा जी के लाखों वर्षों के तप से भगवान नारायण उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिए, आज्ञा की और उस आज्ञा के उपरांत 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची। 9 प्रकार की सृष्टि रचने के उपरांत जब मन को आनंद की अनुभूति ब्रह्मा जी के नहीं हुई, तो 10वीं सृष्टि में उन्होंने चारों ऋषि कुमारों की रचना प्रकट की, मन से इनको प्रकट किया। चारों ऋषि कुमार जो ज्ञान का अथाह सागर हैं, या यूं कहिए कि प्यारे भक्तों, चारों वेद स्वरूप हैं। 4 वेद हैं हमारे और ये चारों ऋषि कुमार
चारों वेद स्वरूप हैं। जब वेदों को चुरा लिया गया दैत्यों के द्वारा, उस समय भगवान नारायण के हंस स्वरूप के द्वारा इन चारों ऋषि कुमारों ने ही वेद को प्राप्त किया और जन जन में प्रचार किया। चारों ऋषि कुमार बाल ब्रह्मचारी रहने का इनका संकल्प था। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि के लिए आज्ञा की कि आप चारों सृष्टि रचना करो। चारों ने कहा कि परमपिता ब्रह्मा जी, हमारा मन तो परमपिता परमेश्वर नारायण में संलग्न है, उन्हीं में समर्पित है, इसलिए उनके सिवा हमें कोई दूसरा विचार आता ही नहीं, इसलिए हम केवल उन्हीं का भजन करेंगे। और चारों ऋषि कुमार बाल ब्रह्मचारी रहते हुए 5 वर्ष की इनकी आयु, जो पुराणों में पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी ने दी है, चारों ऋषि कुमार बड़े सम्माननीय हैं। भगवान नारायण भी जिनके सम्मान में खड़े होकर के उनका सम्मान, उनका स्वागत करते हैं। तो चारों ऋषि कुमारों के बारे में, उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर कहा। ग्रंथों में इनकी चर्चा आगे भी कई जगह स्थानों पर मिली। भागवत के दृष्टांत से अगर हम देखें प्यारे भक्तों, तो एक बार ये चारों ऋषि कुमार भगवान नारायण के बैकुंठ में पधारे। जय विजय नामक द्वारपालों ने इन्हें रोका और वहां पर जय विजय ने कहा कि अभी नारायण भगवान से मिला नहीं जा सकता। चारों ऋषि कुमारों ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में ये बाधा उत्पन्न करने वाला तुम्हारा कार्य यथोचित नहीं है, इसका तुम्हें दंड भोगना होगा। चारों ने समझाया, लेकिन जय विजय नहीं माने। और हरि की लीला कुछ इस प्रकार थी कि चारों ने उन्हें श्राप दिया और श्राप में यही जय विजय आगे चल करके फिर पुनः ध्यान दें कि यही जय विजय आगे इन्हीं चारों ऋषि कुमारों के श्राप के कारण पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु बने, अगले जन्म में यही रावण कंस बने और फिर इससे अगले जन्म में यही दंतवर्क और शिशुपाल बने। तो 3 जन्मों में भगवान नारायण के द्वारा इनका उद्धार हुआ। जैसे ही ये श्राप दे दिया तो नारायण भगवान आए और आकर के यथावतु सबको बतलाया कि मेरी ही लीला से ये सब कार्य संपन्न हुआ है और मुझे तुम अधिक प्रिय हो, मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूँगा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर भी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के विषय में प्राय प्रसंग भागवत में देखने को मिलता है। भागवत में एक जगह और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के विषय में आया, जिनके बारे में कहा कि ये बद्रिका आश्रम में प्रभु नारायण का भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और जब नारद जी पूरी सृष्टि भ्रमण पर निकले, कहीं पर भी उनको आनंद की प्राप्ति ना हुई। चारों ओर कली की काली छाया से मानव मात्र त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। उस समय नारद जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के उद्धार हेतु बद्रिका आश्रम पहुंचे और इन्हीं सनत कुमारों से उन्हें भागवत रूपी सत्कर्म प्राप्त हुआ, जो समय आकाशवाणी ब्रह्मा जी के द्वारा हुई कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को अगर यथावतु करना है तो इनके द्वारा सत्कर्म कराओ। और सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी को इन्हीं सनत कुमार के समीप जाना पड़ा। बद्रिका आश्रम जाकर के उन्होंने तप किया। चारों उनके भ्राताओं का उन्हें दर्शन हुआ और भगवान नारायण से जो उनके आत्म वचनों का ज्ञान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को मिला, वो ही बद्रिका आश्रम में ज्ञान नारद जी को इन चारों से मिला, जिसे आज हम हर की पैड़ी कहते हैं, हरिद्वार।
इसी स्थान पर चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी को एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुंदर भगवान की कथा कही, जिसे कालांतर में हम आनंद वन के नाम से एवं श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानते हैं। आगे यही कथा भिन्न भिन्न स्थानों पर, जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा कही गई। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार भगवान नारायण के प्रथम अवतार रहे हैं, जिनके विषय में यहाँ हमने आपसे कहा। आप सभी भक्तजन इसी प्रकार YouTube चैनल से जुड़े रहें और अगले वीडियो में भगवान नारायण के 12 अवतार के विषय में आप संपूर्ण जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।